Hello everyone, welcome back to my channel Whiteboard Online. Today we will discuss about the concept depository receipts. आप लोग को पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट सीरीज स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग ने अगर अभी तक नहीं देखी है वीडियो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ऑल राइट, सो टुडे वी विल डिस्कस दिस कंसेप्ट नंबर 2, दैट इज डिपॉजिटरी रिसीट्स। कंसेप्ट सीरीज में क्या है कि हम ऐसी रैंडम कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन आने वाली वीडियोस में, जिससे आप लोग को कंपटीशन लेवल में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि यही छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं जो हम लोग समझ नहीं आ पाते हैं हम लोग को। तो इसीलिए मैंने सेपरेट वीडियोस बना रही हूँ हर एक कंसेप्ट के लिए, तो आप इजीली वन बाय वन वीडियो देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो तो हम लोग को ये समझना है कि डिपॉजिटरी रिसीट्स बेसिकली क्या होता है, राइट? तो हम स्टार्टिंग से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई इंडियन कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है इंडिया में, ओके, और उसको फंड रेज करना है, राइट? तो कंपनी जो फंड रेज करना चाहती है तो कैसे कर सकती है? तो वो शेयर्स के थ्रू कर सकती है, राइट? पब्लिक इशू कर दे शेयर्स पब्लिक में। तो अगर वो शेयर्स ऑलरेडी मतलब वो कर चुकी है फंड रेज शेयर्स से, लेकिन उसको फंड रेज करना है आउटसाइड द कंट्री, राइट? तो उसको क्या करना है, ओवरसीज फंड रेजिंग करनी है। तो फॉर एग्जांपल अमेरिका में या कोई भी कंट्री में कोई इन्वेस्टर है जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, राइट? तो अब ये हम लोग को समझना है कि वो कैसे कांटेक्ट करेगा। क्या डायरेक्टली वो कांटेक्ट कर लेगा? क्या इतना इजी रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अमेरिका में एक इन्वेस्टर है, ठीक है। नाउ होता क्या है, इंडियन कंपनी जो होती है वो यहाँ पर अपनी डोमेस्टिक मतलब अपनी कंट्री में वो कांटेक्ट करती है डोमेस्टिक कस्टडियन से, ठीक है, जो कि क्या करता है, कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता है, राइट? ये समझ आ रहा है, कंपनी के शेयर्स को वो होल्ड करता है। फिर ये डोमेस्टिक कस्टडियन ये इंफॉर्मेशन किसको देती है, आउटसाइड द कंट्री ओवरसीज डिपॉजिटरी को, जो कि कहाँ पर है, जो कि दूसरी कंट्री में। अगर जैसे अमेरिका में अगर अमेरिका का इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो फॉर एग्जांपल अमेरिका में है वो ओवरसीज डिपॉजिटरी। तो इसमें हमें ये समझना होगा कि डिपॉजिटरी क्या होता है। डिपॉजिटरी ये होता है कि जैसे बैंक में हम लोग अपना फंड सॉरी अपनी मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में, ठीक है। तो ऐसे ही शेयर्स को जब हम होल्ड करते हैं मतलब डिपॉजिट करते हैं तो वो डिपॉजिटरी करता है, ठीक है। इन डिजिटल फॉर्म ये शेयर्स को रखता है, डिपॉजिट करता है। सो इसको हम डिपॉजिटरी बोलते हैं। शेयर्स डिपॉजिट हो रहे हैं तो डेट इज डिपॉजिटरी, और अगर मनी हमारी डिपॉजिट हो रही है तो डेट इज बैंक, ठीक है। तो डिपॉजिटरी है तो ये डिजिटल फॉर्म में शेयर्स को रखता है। अब ये ओवरसीज डिपॉजिटरी जो है ये इन्वेस्टर्स को अपडेट करती है कि सच सच कंपनी में या जो भी इंडियन कंपनी है उसको फंड की ज़रूरत है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इसको एक्नॉलेज करेगी, किसको, इन्वेस्टर को, कि ऐसे ऐसे कंपनी के शेयर्स हैं और कितने शेयर्स हैं या क्या है, ठीक है। तो ये इसको सॉरी ये मैं लिख नहीं पा रही हूँ, तो खैर वो आप समझ गए कि एक्नॉलेज करती है, ठीक है। तो इस ही एक्नॉलेजमेंट को जो वो एक्नॉलेज कर रही है, राइट, तो वो जो एक्नॉलेज कर रहे हैं उस एक्नॉलेजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी रिसीट बोलते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? मैं दोबारा शेयर बताती हूँ। इंडियन कंपनी जो होती है सबसे पहले वो कांटेक्ट करती है डोमेस्टिक कस्टडियन से, जो कि इसके कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता है, ठीक है। फिर डोमेस्टिक कस्टडियन ये इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करती है कि कितने शेयर्स हैं, मतलब कितना उनको फंड रेज करना है, डिपॉजिटरी को ये होल्ड करती है, और ये इसको इन्वेस्टर से कांटेक्ट करता है अबाउट द शेयर्स, ठीक है। तो बेसिकली आपको ओवरऑल समझ आ गया होगा कि क्रक्स इसका समझ आ गया होगा कि क्या है, ठीक है।
नाउ अब हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं डिपॉजिटरी रिसीट की, राइट। अ डिपॉजिटरी रिसीट इज अ नेगोशिएबल सर्टिफिकेट issued by a bank representing shares in a foreign company traded on a local stock exchange, ठीक है। Depository receipt gives investors the opportunity to hold shares in the equity of foreign countries and give them an alternative to trading on an international market, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, अगर फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टर ने वो ले लिया है डिपॉजिटरी रिसीट, एक सर्टिफिकेट है, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट है, तो क्या वो उसको रिसोल्ड कर सकता है, रिसेल कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है, क्योंकि वो वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड भी करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से वो उसको सोल्ड आउट भी कर सकता है, ठीक है। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब ये डिपॉजिटरी रिसीट्स जो हमने पढ़ा है वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं, एडीआर, जीडीआर एंड आईडीआर। ADR stands for American Depository Receipts. GDR stand for Global Depository Receipt, and IDR is Indian Depository Receipt. What is ADR? ADR means के अगर इंडियन कंपनी अमेरिका से, यानी अमेरिका का कोई इन्वेस्टर इंडिया में अपना इन्वेस्ट करना चाहता है, दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। और अगर कंपनी अमेरिका के अलावा और किसी कंट्री में, यूरोपियन या किसी और कंट्री में करना चाहता है, तो दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। और अगर इंडिया का कोई इन्वेस्टर, या भी ये समझ ली बाहर की कोई कंट्री है, कंपनी है, वो इंडिया से फंड रेज करना चाहती है, तो दैट इज आईडीआर, ठीक है। तो ये था इसका बेसिकली। तो ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी जो है अगर वो ओवरसीज फंड रेज करना चाह रही है, अपार्ट फ्रॉम के वो वहीं से शेयर्स मतलब पब्लिक को इशू करे, वो आउट ऑफ द कंट्री अगर रेज करना चाहती है, तब डिपॉजिटरी रिसीट्स का यूज होता है, ठीक है। दैट्स द होल कंसेप्ट। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कराया। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, बट still if there is any doubt, let me know in the comment section and I'll reply to the comments. Okay, so that's all for today. I hope आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये कंसेप्ट सीरीज और आगे जाएगी, और नए नए कंसेप्ट हम लोग नई आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल्सो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन रहता है कि आप लोग वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन रहता है, तो हम नई नई वीडियोस पे वर्क कर सकते हैं, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अच्छे से पढ़िए, कंपटीशन को क्रैक करिए, एंड डेफिनेटली आपको आपका गोल अचीव हो जाएगा। थैंक यू सो मच।